हेलो दोस्तों, आज हम सिद्ध करने वाले हैं एक प्रमेय जिसका नाम है √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्लास 10th जैकपॉट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग लिखेंगे हल लिख करके, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है तथा Q इज इक्वल टू नॉट जीरो है। यहाँ पर आप परिमेय बोले हैं तो परिमेय का जो है डेफिनेशन हम लोग P/Q के रूप में कर सकते हैं, इसलिए जो है इसे P/Q के रूप में लिखा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, साथ ही P और Q का कोई सार्वगुणनखंड एक है। अब इसको आप क्या कर दीजिए कि दोनों तरफ वर्ग कर देना है। P/Q यहाँ लिख देना है, लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो है रूट यहाँ से हटाना है। P/Q दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म। यहाँ पर बच जाएगा 3 बराबर P²/Q²। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, 3Q² बराबर हो जाएगा P²। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। चूँकि 3 P² को विभाजित करता है, इसीलिए 3P को भी विभाजित करेगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जितना रहेगा 3 है, 3 वाला बना रहे √3 वाला, तो 3 इधर P का मान 3A मान लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ 2 वाला √2 बना रहे हैं तो यहाँ 2 लिखा रहेगा, तो इधर आपको 2A मानना है। 5 बना रहे हैं तो 5 अगर लिखा रहेगा तो आपको यहाँ 5A मानना है। तो पुनः P बराबर 3A माना, जहाँ A कोई पूर्णांक है। उसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 में इसका मान रखना पड़ेगा। 3Q² बराबर हो जाएगा P²। तो 3Q², P का जो वैल्यू है वो आप 3A का स्क्वायर कीजिएगा, तो 3Q² हो जाएगा 3 तिया 9A²। इसको 3 से भाग लगाएंगे क्योंकि इधर गुणम है, इधर 9A²/3 हो जाएगा। तो Q² बराबर बचेगा 3A²। अब आप देखिएगा कि 3 जो है Q² को विभाजित करता है, तो वही आपको लिखना है। चूँकि 3 Q² को विभाजित करता है, इसलिए 3Q को भी विभाजित करेगा। चूँकि 3P और Q दोनों को विभाजित करता है, तो यहाँ लिखना है, अतः P और Q दोनों 3 से विभाज्य है। इसलिए 3P और Q का सार्वगुणनखंड है। उसके बाद आपको लिख देना है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। चलिए फिर से समझ लेते हैं इसको। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 बराबर P/Q लिखना है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है तथा Q इज इक्वल टू नॉट जीरो है।
साथ ही पी और क्यू का कोई सहगुणनखंड एक है, यहाँ पर आपका लिखा रहेगा HCF P इंटू क्यू इज इक्वल टू 1, इसको भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद √3 बराबर P बटे क्यू, क्योंकि दोनों तरफ से क्या करना है, वर्क करना है, क्योंकि इसका स्क्वायर हमको हटाना है, तो √3 का स्क्वायर इधर P बटे क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर तो 3 ही होता है, यहाँ P गुना P 2 बार हो जाएगा तो P स्क्वायर, Q गुना Q 2 बार हो जाएगा तो Q का स्क्वायर। अब 3Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर, क्योंकि बराबर में हम लोग कोना गुना करते हैं, 3 को करेंगे गुना Q स्क्वायर से, तो इसको आप इससे गुना कर सकते हैं, इसको भी इससे गुना कीजिएगा, तो गुना करने के बाद आपको 3 गुना Q स्क्वायर, तो 3Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर। अब ये 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा। पुनः P बराबर 3 ये मानना है, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं जितना इस इधर रहेगा 3 रहेगा तो 3 मानेंगे, अगर √2 वाला बनाना है तो 2 रहेगा तो यहाँ 2 मानेंगे, √5 वाला बनाएंगे तो यहाँ 5 रहेगा तो 5 मानना है। तो इसको P बराबर 3 ये मान लिए, जहाँ A कोई पूर्णांक है, समीकरण 1 से 3Q स्क्वायर और P स्क्वायर, 3Q स्क्वायर और P का जो वैल्यू है 3A माने उसको यहाँ बैठा देना है, 3Q स्क्वायर और 3 दिया 9A स्क्वायर, Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9A स्क्वायर बटे 3। अब इस 3 से इसको कटाएंगे तो 3 दिया 9 3 बार में कटेगा, यहाँ लिखेंगे Q स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। अब ये 3Q स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ लिखना है, चूँकि 3Q स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 3Q को भी विभाजित करेगा, अतः P और Q दोनों 3 से विभाज्य है, इसलिए 3P और Q का सहगुणनखंड है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √3 एक और परिमेय संख्या है, ये प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से इसको प्रूव कर सकते हैं। जो भी इस चैनल में नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।